फॉर्म किसी भी इंस्टीट्यूशन को इस्टेब्लिश करने के लिए इंतहाई ज़रूरी है कि उसकी ह्यूमन रिसोर्सेज इंतहाई इस्टेब्लिश्ड हों, इंतहाई लायक मैनेजर्स हों, सबऑर्डिनेट्स हों, वर्कर्स हों, काम करने वाले, जो जिस तरह का भी इदारा है उसको चलाने वाले। अगर स्कूल है तो उसके बहुत अच्छे उस्ताद हों, यूनिवर्सिटी है तो बहुत काबिल कॉम्पिटेंट प्रोफेसर्स हों। अगर कोई प्रोडक्शन का इदारा है, जिस तरह कोई कंपोनेंट्स असम्बलीज बन रही हैं, तो उस इदारे में बहुत कॉम्पिटेंट सेल मैनेजर्स हों, प्रोडक्शन मैनेजर्स हों, क्वालिटी मैनेजर्स हों, जो उस इदारे को इंतहाई कामयाबी से हमकिनार कर सकें। ये पहला वसीला है, पहला रिसोर्स है जो हम किसी भी इदारे को इस्टेब्लिश करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। इसके बाद सेकंड जो एम है वो मटीरियल्स का है। हम हर इदारे, हर इंस्टीट्यूट, हर फर्म जिसको भी हम इस्टेब्लिश करने जा रहे हैं, किसी भी बिज़नेस को इस्टेब्लिश करने जा रहे हैं, उसके लिए हमें मटीरियल्स की ज़रूरत है। ये भी वेरी करता है मुख्तलिफ आपके बिज़नेस के हवाले से, मुख्तलिफ इंस्टीट्यूट के हवाले से, मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशंस के हवाले से। जिस तरह का कोई प्रोडक्शन शॉप है तो उसके लिए आपको मटीरियल्स इस तरह की ज़रूरत होगी, जिस तरह के एल्युमिनियम अलॉयज़ की ज़रूरत होगी, आयरन की ज़रूरत होगी, मीडियम स्टील की ज़रूरत होगी, स्टेनलेस स्टील की ज़रूरत होगी, कॉपर की, ब्रास की वगैरह वगैरह की ज़रूरत होगी। इसके अलावा अगर आप किसी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को लेते हैं तो वहाँ आपको स्टेशनरी की ज़रूरत पड़ेगी, आपको बॉल पॉइंट्स की ज़रूरत पड़ेगी, आपको बुक्स की ज़रूरत होगी, आपको स्टेशनरी की ज़रूरत होगी। ये सारी चीज़ें आपको बतौर मटीरियल के इस्तेमाल करनी होगी। ये इंतहाई ज़रूरी है किसी भी इदारे, किसी भी बिज़नेस को इस्टेब्लिश करने के लिए। तो हम जो फिर तीसरा एम लेते हैं वो है मशीन्स का। ये भी हर इदारे के हवाले से, हर इंस्टीट्यूट के हवाले से वेरी करता है। जिस तरह आप देखें कि अगर आप प्रोडक्शन शॉप में जिसमें आप मुख्तलिफ कंपोनेंट्स और असम्बलीज बना रहे हैं तो वहाँ आपको लेथ मशीनों की ज़रूरत होगी, ड्रिलिंग मशीनों की ज़रूरत होगी, बोरिंग मशीन्स की ज़रूरत होगी, शिपिंग मशीन्स की ज़रूरत होगी। ये सारी मशीन्स वहाँ आपको ज़रूरत होगी किसी भी कंपोनेंट्स को बनाने के लिए। इसी तरह जब आप कोई एजुकेशनल इंस्टीट्यूट चलाएंगे उसके लिए आपको बुनियादी तौर पर फ़ोटोकॉपियर मशीन की ज़रूरत होगी, फैक्स की मशीन की ज़रूरत होगी, और उसके लिए हम मुख्तलिफ इस किस्म की मशीनरी हमें या इक्विपमेंट्स हमें चाहिए होगा, जिसको हम अगर हम किसी के क्वालिटी का इदारा चला रहे हैं तो उसके लिए हम क्वालिटी के गेजेस हमें चाहिए होंगी, क्वालिटी के हमें माइक्रोस्कोप्स चाहिए होंगी, माइक्रोमीटर्स चाहिए होंगे, जो हम मुख्तलिफ मेजरमेंट्स के लिए हम यूज़ कर सकेंगे। तो ये सारे इंस्ट्रूमेंटेशन हमारी जो है वो आएगी मशीनरी के अंदर। तो चौथा जो एम है जो हमें इंतहाई ज़रूरी है वो मेथड्स का है, प्रोसेसेस का है। जिस तरह का भी इदारा हम इस्टेब्लिश करने जा रहे हैं उसके लिए हमें एक प्रोसीजर की ज़रूरत होगी, एक मेथड्स की ज़रूरत होगी। जैसे प्रोडक्शन शॉप्स के अंदर आपको चाहिए होगा कि आप अपने कंपोनेंट को किसी बोरिंग मशीन पे, बोरिंग का काम करना है तो उस पर बांधें, लेथ मशीन पे काम करें, कोई मिलिंग का काम है तो मिलिंग पे काम करें, कोई ड्रिलिंग करनी है तो ड्रिलिंग मशीन को यूज़ करें। इस तरह शिपिंग मशीन्स हैं, ये तमाम जो मशीन्स हैं ये इसी प्रोसेस को आगे चलाने के लिए यूज़ होती हैं। ये सारे प्रोसेसेस हैं, ये मेथड्स हैं जो आप यूज़ करते हैं। एक सर्विस का इदारा है तो उसके लिए आप जो सर्विस प्रोवाइड करते हैं वो भी एक प्रोसीजर है, प्रोसेस है, मेथड्स है जिसको हम यूज़ करते हैं। इसी तरह आप तमाम एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स के अंदर जो मेथड्स यूज होते हैं वो वे ऑफ टीचिंग है, कैसे पढ़ाया जाता है, स्टूडेंट्स को डील कैसे किया जाता है, उनको इंटरटेन कैसे किया जाता है, उनको एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ कैसे कराई जाएंगी, ये सारे प्रोसीजर्स डेवलप होंगे, SOPs डेवलप होंगी हर इदारे के अंदर, ताकि वो उस इंस्टीट्यूट को चलाने के लिए जो वसाइल हैं उनको बेहतर तरीके से बुरकार लाया जा सके। तो अब मैं 5वें एम की तरफ आता हूँ। पाँचवां जो हमारा रिसोर्स है, वसीला है, वो मनी का है, वो फाइनेंसेस का है। कोई भी इदारा फाइनेंसेस के बगैर नहीं चल सकता। अब किसी भी इदारे को चलाने के लिए, रन करने के लिए, बाकी अगर सारे वसाइल आपके पास मौजूद हैं लेकिन आपके पास फाइनेंसेस नहीं है तो वो सारे वसाइल आपके एक तरफ होंगे और आपका फाइनेंसेस एक तरफ होगा। लिहाजा ये बुनियादी हैसियत रखता है ये रिसोर्स। जब भी कोई आप कोई फार्म, इंस्टीट्यूट एस्टेब्लिश करते हैं, कोई अपना बिज़नेस एस्टेब्लिश करते हैं, उसके लिए फाइनेंसेस की इंतहाई बुनियादी ज़रूरत होगी। ये पहले आप इस रिसोर्स को जनरेट करेंगे, इसको चाहे आप किसी लोन पे लें, क्रेडिट डेबिट प्रोसेस इस्तेमाल करके इसको आप कलेक्ट करें, या जो भी, या पार्टनरशिप की बुनियाद पे आपको बिज़नेस को शुरू करें, जो भी मेथड्स आप इख्तियार करना चाहें। लेकिन इस
کے بغیر اب کوئی بھی ادارہ اپنی بنیادی طور پر نہیں چل سکتا. لہٰذا فنانسز بنیادی رول ادا کرتے ہیں کسی بھی انسٹیٹیوٹ کو, کسی بھی بزنس کو, کسی بھی فرم کو رن کرنے کے لیے. میں اب لاسٹ اور چھٹا جو ہے میں وہ اس کا ذکر کروں گا, وہ ہے مارکیٹنگ. دیکھیں, اب کوئی بھی آپ پروڈکٹ بنا لیتے ہیں, کوئی بھی آپ سروس مہیا کر دیتے ہیں, پرووائڈ کر دیتے ہیں, وہ اس وقت تک نہیں چل سکتی جب تک آپ کا کسٹمر نہیں ہوگا. کسٹمر چاہے کسی پروڈکٹ کا ہے, کسٹمر چاہے کسی سروس کا ہے, وہ آپ کے لیے انتہائی ضروری ہوگا. اور اس کو جنریٹ کرنے کے لیے آپ کو مارکیٹنگ کرنی پڑے گی. آپ کو اپنے پروڈکٹ کو, اپنی سروس کو شو آف کرنا پڑے گا, اس کی ریلائبلٹی کو شو کرنا پڑے گا, اس کی اتھینٹسٹی کو اور اس کی کوالٹی کو شو کرنا پڑے گا. اور جب یہ ساری چیزیں ویلیڈیٹ ہو جائیں گی تو وہ یقیناً کسٹمر اٹریکٹ ہوگا کہ یار اگر میں اس کا پروڈکٹ لے رہا ہوں, یا یہاں میں سپوز ایک ریسٹورنٹ ہے جہاں کھانا کھا رہا ہوں, تو یقیناً بہت اعلیٰ کوالٹی کا کھانا ہے اور اس کی ایک مارکیٹنگ ویلیو بن چکی ہے, یہ اپنی ایک گڈ ول اپنی اٹین کر چکی ہے. لہٰذا میں اگر یہاں کسی طرح بھی یہاں اگر اپنی انویسٹ کرتا ہوں, اپنی کوئی میں سروسز لیتا ہوں, اس کا پروڈکٹ میں پرچیز کرتا ہوں, تو یقیناً یہ میرے فائدے میں ہوگا. تو یقیناً یہ مارکیٹنگ جو ایک ریسورس ہے, یہ انتہائی امپورٹنٹ ریسورس ہے کسی بھی انسٹیٹیوٹ, کسی بھی ادارے, کسی بھی بزنس کو اسٹیبلش کرنے کے لیے. لہٰذا میں نے انتہائی بریفلی 6 M's کو ذکر کی ہے, جو کہ کسی بھی ادارے, کسی بھی انسٹیٹیوٹ اور یا کسی بھی بزنس کے بنیادی وسائل کا رول ادا کرتے ہیں. اس کے بغیر آپ کسی بھی بزنس کو نہیں رن کر سکتے, کسی بھی آرگنائزیشن کو نہیں چلا سکتے, کسی بھی فرم کو آپ اسٹیبلش نہیں کر سکتے. آپ کی کسی بھی بزنس, کسی بھی فرم, کسی بھی آرگنائزیشن کی کامیابی کے لیے یہ بہت ضروری ہے کہ آپ یہ جو 6 M's ہیں, یا یہ جو 6 بنیادی وسائل ہیں انتظام و انصرام کے لیے, ان کو بنیادی طور پر ان کو مینیج کریں. تو انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ملیں گے. اجازت چاہوں گا. اللہ حافظ.